फ्रेंड्स, राजा ब्लॉग की बीबी जया की सारी सच्चाई आ गई है सामने, जिसका सबूत आप भी देख सकते हो जया की वीडियो में। जया ने सारी सच्चाई बता दी है कि वो जो वीडियो में दिखती थी वैसा होता नहीं था। राजा ब्लॉग का राजा बहुत ही घिनौना इंसान है और वो अपनी वाइफ के साथ बहुत ही नीच हरकतें करता था। और सिर्फ अपनी बीवी के साथ ही नहीं, वो अपने माँ बाप के साथ भी बहुत ही नीच हरकतें करता था। वो अपने माँ बाप को पीटता था और पीट कर उन्हें उनके साथ वीडियो बनवाता था। और सेम वही हरकत वो अपनी वाइफ के भी साथ करता था, जैसा कि जया ने अपनी वीडियो में सारी सच्चाई बता दी है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगी राजा व्लॉग्स की वाइफ जया के बारे में, जिसकी कंटिन्यू वीडियो आ रही है और हर हर एक वीडियो में वो राजा की सच्चाई बता रही है। जिसमें कि आप देख सकते हो कि राजा के ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, इतनी घिनौनी हरकतें, इतने नीच हरकतें जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इससे ये साफ साफ पता चलता है कि सोशल मीडिया पे हमें जो दिखता है वो सच नहीं होता। जो ऑफ कैमरा होता है वो हम नहीं जानते, लेकिन जो कैमरे पे हमें दिखता है हम उसे ही सच मान लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और हम अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी देख चुके हैं, बहुत सी ऐसी फैमिली स्टोरी देख चुके हैं कि जो कि कैमरे के पीछे कुछ और होता है और सामने कुछ और दिखाते हैं। तो सेम यही स्टोरी यहाँ पे राजा व्लॉग्स की भी है। राजा वीडियो बनाने के लिए, व्यूज के लिए ऐसी ऐसी हरकतें अपने परिवार वालों के साथ करता था, अपने माँ बाप के साथ करता था, अपनी बहन के साथ करता था और अब वो अपनी बीवी के साथ ही हरकतें कर रहा है। इसके पहले जब इसके माँ बाप को इसने बदनाम किया था, तो इसने अपने माँ बाप के बहुत बुरे बुरे लांछन लगाए थे। ऐसा कि इसकी माँ ने इसकी वाइफ को जहर दे दिया, या फिर इसकी बहन ने ऐसा किया वैसा किया, जो भी चीज़ें थी। अब इसकी वाइफ जया ने सारी चीज़ें खोल कर रख दी हैं पब्लिक के सामने, क्योंकि इसके माँ बाप ने बहुत ऐसी चीज़ें नहीं डिक्लेयर की थी कि उसके बेटे ने ऐसा किया है उन लोगों के साथ। बहुत सारी बातें उनके माँ बाप ने भी बताई थी, लेकिन क्या होता था कि राजा इतनी सिंपैथी लेता था लोगों के साथ और ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाता था लोगों को, जिससे कि लोगों को विश्वास हो जाता था उसकी बातों पर। और उधर उसके माँ बाप भी वीडियो बनाने लगे थे, ब्लॉगिंग करने लगे थे, ऊट पटांग चीज़ें दिखाने लगे थे, जिससे बहुत सारे लोग उन्हें भी पसंद नहीं करते थे कि हो सकता है कि राजा के माँ बाप ऐसे ही होंगे, ऐसा लोगों का सोचना था। अभी क्या चीज़ें हाल फिलहाल में जो चीज़ें चल रही हैं राजा की बीवी के साथ, राजा की बीवी सामने आई है सोशल मीडिया पे और वो अपनी सारी चीज़ें डिक्लेयर कर रही है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। वो बता रही है कि जो चीज़ वीडियो में आप लोगों को दिखता था वो सच नहीं है। राजा उसे बहुत बुरी तरह पीटता था, मारता था, यहाँ तक कि उसके शरीर पर कपड़े नहीं होते थे और वो उसे घर से बाहर निकालने की बात करता था। आप सोच सकते हो कि एक औरत के लिए ये कितनी, मतलब एक औरत ये जब चीज़ें उसका पति उसके साथ करे तो वो उसके ऊपर क्या बीतती होगी। फिर भी वो उसके साथ रह रही थी। और राजा हमेशा अपनी वीडियो में ऐसा दिखाता था कि वो अपनी वाइफ की कितनी सेवा कर रहा है, वो उसे कितना प्यार करता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। जैसा कि उसकी बीवी ने कहा, वो ऐसा बोल रही है कि वो दूसरी लड़कियों के साथ जितना रोमांटिक होता था या फिर जो भी चीज़ें रील वगैरह बनाता था, वैसी मेरे साथ नहीं बनाता था। मेरे साथ हमेशा कॉमेडी वीडियो बनाता था और वीडियो के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता था। मेरे साथ भी वो जो कहता था मुझे करना पड़ता था। और चीज़ें उसने बताई कि जैसा कि उसका दोस्त है अजय, अभी जो चीज़ें चल रही हैं उससे उसने बताया कि वो अपनी, जैसे कि जया वीडियो पे वीडियो डाले जा रही है, उसकी वजह से वो पागल हो गया है कि जया उसकी सच्चाई लोगों को बता रही है। लोगों को अगर उसका सच पता चल गया तो उससे नफ़रत करने लगेंगे। नफ़रत तो वैसे भी करते हैं लोग, कमेंट में आप देख सकते हो। लेकिन उसके बाद उसने जया की फ़ोटो पर खुद थूका और अपने दोस्त अजय से भी थुकवाया। सोचिए वो किस लेवल का इंसान है। उसके बाद जया ने बताया कि वो अपने ससुराल वालों से माफ़ी मांगने की बात करता है। वो बोलता है कि सारे लोग सोशल मीडिया पर आकर माफ़ी मांगें और बोलें कि राजा सही था, हम गलत थे। और सेम यही चीज़ वो अपनी फैमिली के साथ भी कर चुका है, अपने माँ बाप के साथ भी कर चुका है। जैसा कि जया ने बताया कि जया हमेशा कहती थी उससे कि तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम उनसे माफ़ी मांग लो, तुम चलो घर वापस चलते हैं। लेकिन ये राजा जो है, इसका ये कहना था कि इसके माँ बाप आकर इससे माफ़ी मांगे सोशल मीडिया पे और बोलें कि मैं हमारी गलती थी, राजा सही था, जो भी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो ऐसा करके इसकी मेंटलिटी है।
आप सोच सकते हो, जो अपने माँ बाप को चप्पल से पीट सकता है वो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो अभी तक तो जया की बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि राजा और जया मिले हुए हों, मिलकर ये दोनों स्टोरी स्क्रिप्ट बना रहे हों लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जैसा कि राजा बार बार बोल रहा था कि हमें थार लेनी है, गाड़ी लेनी है, इस वजह से तो लोगों को भी कहीं न कहीं ये लग रहा था कि हो सकता है दोनों मिले हुए। लेकिन जैसे-जैसे जया जो है राजा की वाइफ़, वो जैसे-जैसे राजा की सच्चाई बता रही है, वैसे-वैसे कहीं न कहीं लग रहा है कि हो सकता है कि कैमरे के पीछे की सच्चाई कुछ और हो और राजा जो हम लोगों को दिखा रहा था वो कुछ और हो। क्योंकि अभी आप देख सकते हो सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियोज़ के लिए सोशल मीडिया पर फ़ेमस होने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। तो उन्हें इज्जत की कोई परवाह नहीं होती, फैमिली की कोई परवाह नहीं होती और अपने रिश्तों की कोई परवाह नहीं होती। तो अभी आप देख सकते हो राजा की जो हरकतें हैं एक करके सामने आ रही हैं और जैसा कि उसके माँ-बाप की भी वीडियो आ रही है, वो लोग भी कहीं न कहीं इनडायरेक्टली अपनी बहू का सपोर्ट कर रहे हैं। वो उनका ऐसा बोलना है कि जिस लड़की के लिए उसने अपने माँ-बाप को छोड़ा, वो लड़की ही उसकी पोल पट्टी खोल रही है। जैसा कि जया अपनी पति के बारे में बता रही है, राजा के बारे में, कि वो अपने माँ-बाप के साथ कैसी हरकतें करता था। और राजा ने यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया था उसकी अपनी माँ पर कि उसने अपनी माँ को कि उसने अपनी बहू को ज़हर देने की कोशिश की थी। सोचिए इतना बड़ा लांछन उसने अपनी माँ पे लगाया। कैसा बेटा है वो, जिसने अब सोशल मीडिया के लिए, वीडियो के लिए, व्यूज़ के लिए अपनी माँ तक को नहीं छोड़ा, बदनाम कर दिया सोशल मीडिया पे। तो ये चीज़ें जया ने डिक्लेयर की है कि नहीं, उसकी सास बिल्कुल भी, उसकी सास ने ऐसा नहीं किया था, इसने सब झूठ बोला था। यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी पूछा था कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो वीडियो में। तो वो बोला था कि मैं सोशल मीडिया पे मतलब व्यूज़ के लिए, वीडियो के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप ये चीज़ मान लो कि ये जो राजा है एक तरह का साइको है, जो कि सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने अपनी बीवी को ये तक बोला है कि तुम्हारा मैं वो हश्र करूँगा कि तुम्हारी बॉडी का एक पार्ट तक नहीं मिलेगा। वो लगातार अपनी बीवी को, अपनी बीवी के घर वालों को लगातार धमकी पे धमकी दे रहा है, जिसकी वजह से जया काफ़ी परेशान है। वो सपोर्ट मांग रही है लोगों का और उसका इंस्टाग्राम पे भी आईडी बन चुका है, यूट्यूब पर भी उसका चैनल खुल चुका है, जिस पे कुछ उसके सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। देखते हैं आगे राजा किस हद तक गिरता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब जया जो है पीछे नहीं हटेगी और हटना भी नहीं चाहिए। अगर जया मेरी ये वीडियो देख रही है तो मैं उसे कहूँगी कि अगर वो सच बोल रही है, राजा सच में इस किस्म का इंसान है, इतना घटिया इंसान है, तो जया को बिल्कुल भी उसके साथ नहीं रहना चाहिए। वो अकेले रह जाए, अपनी फैमिली के साथ रह जाए, क्योंकि अब उसे सोशल मीडिया का भी कहीं न कहीं सपोर्ट मिलने लगा है। तो अगर वो सच बोल रही है तो उसे बिल्कुल भी ऐसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए। उसकी ज़िंदगी कहीं न कहीं बर्बाद हो जाएगी आगे चल के। सो अब उसे जो भी सच्चाई है वो बताना चाहिए और उसे सोशल मीडिया पे तो चलो उसे सपोर्ट करेंगे लोग, लेकिन जो चीज़ें उसे लीगल जो चीज़ें हो सकती हैं उसे करना चाहिए। आई थिंक उसे लीगल भी जाना चाहिए। जो चीज़ें राजा के खिलाफ हैं उसके पास, उसे सबूत जो भी हैं उसे वो लीगल जाके भी कार्रवाई कर सकती है, जैसा कि उसने किया भी है शायद कुछ स्कूटी के ईएमआई के लिए। ऐसा कुछ मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन वो राजा के लिए उसके घर वाले भी हैं साथ में, तो कुछ ना कुछ कार्रवाई कर रहे हैं लोग। लेकिन अगर सोशल मीडिया से उसे सपोर्ट मिलता है तो हो सकता है कि वो आगे बढ़ जाए और उसे राजा की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हर लड़की को ज़रूरत होती है पैसे की, रुपए की, अपने जीविका मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए। कब तक वो अपनी मायके में रहेगी या फैमिली में रहेगी। तो उसने एक-एक करके सारी चीज़ें बता दी हैं पब्लिक को और उसने ये भी बताया है कि वो स्टार्टिंग में जब अपने मायके में रहती थी तो राजा भी साथ में रहता था, जैसा कि उसकी वीडियो में दिखाया गया है। तब उसने बोला था राजा से कि हम मायके में कितने दिन रहेंगे, 6 महीने हो गए, अब अपना घर कहीं रेंट पे ले लो, रेंट पे हम लोग रहते हैं। तो फिर उसके बाद से राजा ने लिया था घर। तो ऐसा करके है, तो आप सोच सकते हो कि सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है वो बिल्कुल सच नहीं होता, उसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है। ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो व्लॉगिंग करते हैं और हमें दिखाते हैं कि फैमिली में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन नहीं। जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ हमें 10-15 मिनट की क्लिप दिखाई जाती है व्लॉगिंग में।
उनके घर में अंदर क्या चल रहा है, उनकी फैमिली में क्या चल रहा है, उनके रिश्तों में क्या चल रहा है, ये कोई नहीं जानता। आजकल के जो लोग हैं वो भी इसी टाइप की चीज़ें देखना पसंद करते हैं, कंट्रोवर्शियल चीज़ें देखना पसंद करते हैं। मैं बार बार यही बोलती हूँ अपनी वीडियो में कि जिस वीडियो में, जिस ब्लॉगिंग में कंट्रोवर्सी होती है वहाँ लोग ज़्यादा पहुँचते हैं देखने के लिए। जैसे कि हाल फिलहाल में आप बहुत सारे ऐसे मैटर देख सकते हो, स्नैपी गर्ल्स की सपना हो गई, या फिर ये लप्पू और जगत दीदी हो गए। तो ऐसे करके जो कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें होती है उसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे जो है राजा और ये जया का जो मैटर चल रहा है, बहुत सारे लोग अभी भी विश्वास करने के मूड में नहीं हैं कि ये सच बोल रही है जया की वाइफ। लेकिन क्या होता है ना कि जब इमोशनल वीडियो आती है हमारे सामने तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं चीज़ों को देख के। जैसा कि हम जया की वीडियो देखकर इमोशनल हो रहे हैं, उसकी चीज़ों से खुद को रिलेट कर पा रहे हैं कि अगर एक लड़की के साथ ऐसा होता है तो वो कितनी दुखी होगी और कितना इमोशनली कितनी होता है ना कि किसी से उसका बॉन्ड बन गया था, एक उसका पति था, इमोशनली उससे अटैच हो गई थी, और अब वो इंसान उसके साथ ऐसा कर रहा है तो वो वाकई में उसकी फीलिंग क्या होगी इस टाइम। और वो अपनी फीलिंग्स को दिखा भी रही है, लोगों से शेयर कर रही है। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर जया सच बोल रही है तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। और एक औरत होने के नाते मैं तो, अगर वो सच बोल रही है तो मैं उसका सपोर्ट करती हूँ। और राजा अगर ऐसा करता है, राजा के बारे में जितनी भी चीज़ें बताई हैं जया ने, अगर वो सच है तो वाकई में राजा एक बहुत ही घटिया इंसान है, नीच इंसान है। उसकी वीडियो किसी को भी नहीं देखनी चाहिए, ना ही उसका सपोर्ट करना चाहिए। और अगर ये दोनों मिले हुए हैं जया और राजा तो भी ये बहुत ही गंदे लोग हैं और घटिया किस्म के इंसान हैं। जया अगर मिली हुई है राजा के साथ तो जया भी बहुत गलत काम कर रही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।